वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, रिसेंटली नया बजट आया है तो कुछ नए नियम भी आए हैं। SWP पर किस हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन होगा, आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, टैक्स ऑन SWP 2025-26, नया बजट, नया नियम। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 20% रखा गया सरकार के द्वारा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%। देखिए, हम कैलकुलेशन करने के लिए SWP अमाउंट का एक एग्जाम्पल हमको रखना पड़ेगा, एक टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का एग्जाम्पल हमको रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी स्कीम के अंदर 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और 3 साल के बाद में आपको SWP शुरू करना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसा प्लानिंग करते हैं, तो कुछ लोग SIP शुरू करते हैं और सोचते हैं कि 15-20 साल के बाद में SWP शुरू करेंगे। ऐसे केस में हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, उसके हिसाब से हर कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने रखा है कि 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 3 साल के बाद में SWP शुरू करना है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल के बाद में हर महीने खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो SWP शुरू करना ज़रूरी है। जो कि अभी देखिए 50 लाख रुपए जो आपके पास में आया है, ऐसा तो है नहीं कि एक झटके में आपने कमा लिया है। ये जो आपके पास में पैसा आया है, आपने थोड़ा थोड़ा करके जमा किया है। कभी आपने FD किया, कभी आपने RD किया, कभी कैसे करके सेविंग किया, कभी कैसे, अलग अलग तरह से आपने अपनी बचत को बनाया है और टोटल 50 लाख रुपए आपने जमा कर लिया और वही आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया। यानी टोटल जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वैल्यू आपके पास में 50 लाख रुपया जमा हो गया है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर साल में ज़्यादा हुई है तो आपने टैक्स भी दिया होगा, और अगर नहीं तो अगर आपने FD किया है तो उस पर TDS कटा है, TDS का आपने रिफंड भी लिया होगा। यानी ये जो 50 लाख है, इसका हिसाब किताब आपका पहले ही हो चुका है। इसका मतलब 3 साल बाद अगर ये वैल्यू 50 लाख की 70 लाख रुपया हो जाती है, क्योंकि बाज़ार में आपने पैसा लगाया है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस हिसाब से SWP अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसके लिए एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। तो 3 साल के बाद में आपका जो वैल्यू है 70 लाख रुपया हो गया। 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया और 20 लाख रुपए का अप्रिशिएट हो गया बाज़ार के हिसाब से। वहाँ से आपको 50,000 रुपये का SWP शुरू करना है, क्योंकि खर्चे के लिए पैसा चाहिए तो 50,000 रुपये की ज़रूरत है। 50,000 रुपये आपने हर महीने SWP शुरू कर दिया। जब SWP शुरू हुआ तब से बाज़ार 1% हर महीने बढ़ा, यानी सालाना तौर पर एग्जाम्पल के तौर पे कि 12% बाज़ार में ग्रोथ आई, यानी एनुअलाइज 12% आपको उसके बाद में रिटर्न मिलना शुरू हुआ। एग्जाम्पल आप देखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख रुपए है, आपने इन्वेस्टमेंट केवल 50 लाख रुपए का किया है और 20 लाख रुपए आपका अप्रिशिएटेड अमाउंट है, यानी जो टोटल वैल्यू हो गया 70 लाख रुपया। SWP जब आप शुरू कर रहे हैं उस समय आपके पास में टोटल वैल्यू है 70 लाख, यानी 20 लाख रुपया आपके पास में अप्रिशिएटेड अमाउंट है।
यानी टोटल 28.57% या 29% आप कह सकते हैं, राउंडेड ऑफ मैंने किया है। यानी टोटल वैल्यू का करीब 29% अप्रिशिएटेड अमाउंट है। यानी बढ़कर जो वैल्यू हुआ है उसको हम लोग अप्रिशिएटेड अमाउंट बोलेंगे। पहले महीने में आपको SWP चालू करना है 50,000 रुपये का। अभी ये 50,000 रुपये में आपका कैपिटल भी है, उसका हिसाब किताब आपका पहले ही हो चुका है। और जो 20 लाख रुपए आपका आया है, एक्स्ट्रा जुड़ा है, वो है अप्रिशिएटेड अमाउंट। यानी वहाँ से आपका 29% पैसा निकल रहा है। यानी 50,000 रुपये अगर आप निकालते हैं तो माई इन्वेस्टमेंट प्लस अप्रिसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं कि टैक्स तो आपका जो प्रॉफिट है उस पर ही लगता है। इन्वेस्टमेंट आपने अगर किया है तो उसका हिसाब किताब हम पहले ही कर चुके होते हैं। यानी जो विड्रॉ होगा टैक्स लायबिलिटी इनकम के ऊपर ही आने वाली है, जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर ही आने वाली है। इसका मतलब 71% अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उस पर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। 50,000 रुपये आपने निकाला, 71% यानी 35,500 रुपया अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपने किया था 50 लाख रुपए का, वो आपका निकला है। और प्रॉफिट 14,500 रुपया। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि किस हिसाब से SWP काम करता है। यानी टोटल SWP इस हिसाब से आपका 50,000 रुपया होता है। आपका कैपिटल निकला है 35,500, 14,500 निकला है टोटल प्रॉफिट, और टोटल SWP अमाउंट हो गया 50,000 रुपया। इसका मतलब अगर सालाना 12% अगर बाज़ार बढ़ता है, उसके बाद भी जब आप विड्रॉ करना शुरू करते हैं तो 12% के हिसाब से एनुअली आपका प्रॉफिट वापस बढ़ता है। तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा, एक रफ कैलकुलेशन है कि 14,500 और 12 महीने का अगर आपका प्रॉफिट है तो 1,74,000 रुपया टोटल आपका प्रॉफिट का विड्रॉ हो जाता है एक साल के अंदर। और इसमें अगर 12% और ऐड कर दिया जाए, यानी वापस अगर बाज़ार 12% ग्रो करता है तो 20,880 रुपया आपका यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। इसलिए टोटल प्रॉफिट विल बी 1,74,000 प्लस 20,880, 1,94,880 रुपया आपका एक साल में पूरा प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट बनता है। यानी जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आने वाली है 1,94,880 रुपये पर। अभी आ गया बारी है कैलकुलेशन की। तो टैक्स ऑन SWP एज पर न्यू रिजीम, अभी नया जो बजट आया है उसके हिसाब से 1,94,880 इंटू 12.5%, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। उस हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 24,360 रुपया। यानी साल का अगर आप 6 लाख रुपया निकालते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी है 24,308, जो कि आपका प्रॉफिट के ऊपर लगने वाला है। और एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम अगर कोई रिटर्न फाइल करता है पुराने टैक्स रिजीम में, वहाँ पर 1,25,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG टैक्स फ्री होता है। तो उस हिसाब से उसका भी कैलकुलेशन आपके सामने है। 1,25,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा 1,94,880 में से, यानी 69,880 रुपये पर आपका टैक्स लायबिलिटी आएगा, जो कि 12.5% होता है 8,735। आपको टैक्स भरना है 8,735 रुपया अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो। लेकिन नए रिजीम में जाने का फ़ायदा ये है कि 12 लाख रुपए तक का टोटल इनकम आपका बाज़ार को छोड़कर जो भी है वो टैक्स फ्री है। यहाँ पर आपका 5 और 7 आप जिस भी टैक्स रिजीम में जाना पसंद करेंगे उसके हिसाब से आपकी टोटल इनकम टैक्स फ्री होगी। यानी दोनों ही तरह से मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है कि कौन से रिजीम में आपका कितना लायबिलिटी बनता है।
अब बात आती है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में कितना टैक्स बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स बनेगा, अभी 10 साल के बाद में कितना टैक्स बनेगा, 5 साल के बाद कितना बनेगा। उसका आंसर आपके सामने है कि कोई नहीं जानता कि अगले साल या साल दर साल टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि साल 2014 से पहले कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं था, यानी टैक्स LTCJ के नाम पे 0 था, जो कि आज आपके सामने 12.5% है। अगर हमको अगले साल के बजट के बारे में टैक्स में क्या परिवर्तन होगा ये नहीं पता, तो 10 साल या 15 साल के बाद में टैक्स का कैलकुलेशन करना कैसे संभव है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करने वाले मिलेंगे कि 10 साल बाद इतना टैक्स बनेगा, 15 साल बाद इतना टैक्स बनेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता है कि अगले साल आपके बजट में क्या परिवर्तन आने वाला है। इसलिए टैक्स का कैलकुलेशन 10 और 15 साल का करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कोई भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्री माइंड के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म का टारगेट पकड़ के, क्योंकि अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े पेशेंस के साथ में ही इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ पे भले ही कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। इसलिए आपको पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, और जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाता हो। तो काफ़ी सोच कर समझ कर आपको निवेश करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।